पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद का फेज। ये फेज एक सिर्फ बच्चे की सेहत के लिए नहीं बल्कि माँ की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पोस्ट प्रेगनेंसी फेज में हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये देना होता है कि आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल ठीक हो और आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिटनेस वर्ल्ड। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर। एक फीमेल के लिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली फीमेल्स के लिए ये सबसे डेलिकेट फेज होता है। डॉक्टर की मेडिसिन और जापे के लड्डू अपना काम कर ही लेंगे, पर उसके साथ अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, उसके लिए अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए आपको चाहिए एक सही डाइट। पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट प्लान के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। प्रेगनेंसी बॉडी के किसी एक सिस्टम को नहीं, इनफैक्ट पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। जब एक फीमेल कंसीव करती है तो उसकी फिजियोलॉजी एक साथ दो बॉडीज का ध्यान रखती है, बच्चे का और खुद का। बच्चे के जन्म के बाद फीमेल काफी वीक हो जाती है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सर्जरी, स्टिचेस और साथ में मेंटल स्टेट भी। तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी में माँ को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं, इसलिए ब्लड मेंटेन करना होता है और आपको चाहिए सबसे अच्छी और न्यूट्रिशियस डाइट इस टाइम पर। इन्फेक्शन सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रेगनेंसी के टाइम माँ की इम्यूनिटी सेक्रीफाइस होती है और वो काफी ज्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती हैं बैक्टीरिया और वायरस से। तो हमें डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी होती हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखने वाली हों। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए माँ की डाइट में सही होना और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें एक ऐसी डाइट प्लान करनी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी हों, जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, ओबेसिटी को कंट्रोल करे, बच्चे तक सही न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसको डाइजेशन करना इजी हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या खाना इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी में। परफेक्ट लंच और डिनर के साथ जरूरी है सही स्नैकिंग। कोशिश करें कि सेवियर्स या स्नैक्स होममेड हों। ऑल्सो स्नैक्स के लिए आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। साथ ही काफी स्नैक्स जिसमें सेसमी सीड्स, ड्राई नट्स, गार्लिक, ड्रम स्टिक्स एंड कैरम सीड्स होते हैं। देर आर गिवन टू न्यू मदर्स टू इंक्रीज मिल्क सप्लाई। माँ के हेल्थ के लिए जापे के लड्डू आपने सुने ही होंगे, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। एडिबल गम यानी गोंद को मिक्स करा जाता है ड्राई फ्रूट्स, नट्स और व्हीट के साथ। ये ना सिर्फ इम्यूनिटी इनहांस करता है बल्कि बैक मसल्स को स्ट्रेंथन भी देता है। साथ ही ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथन करता है आफ्टर डिलीवरी। फ्रेश काउ मिल्क ना सिर्फ नई माँ के लिए जरूरी होता है बल्कि बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। मॉर्निंग में फ्रेश काउ मिल्क से क्लोस्ट्रम यानी बच्चे को मिलने वाले दूध में प्रोटीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन का मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बच्चे को इम्यूनिटी देती है। हमें कुछ वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, पोटैटोज एंड कॉलीफ्लावर को अवॉइड करना चाहिए शुरू के 3 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं और इसको अवॉइड करने के लिए वी कैन प्रिवेंट डीहार्मोनाइज बॉडी एलिमेंट्स। बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर्स को एकदम अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो फ्रेश बना हुआ खाना खाएं और साफ खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पर खाना खाना भी उतना ही जरूरी है। आपके पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आप मील के बाद बीटल लीव्स च्यू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन बूस्ट हो जाएगा। In the last segment, we will talk about what to eat in order to get in shape post pregnancy. रिकवरी और स्ट्रेंथनिंग के साथ जरूरी है बॉडी को नॉर्मलाइज करना। प्रेगनेंसी के दौरान एवरेज 11 kg वेट गेन होता है। अब देखते हैं बॉडी को शेप में रखने के लिए और बॉडी को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। दिन का, जिसे गोंद भी कहते हैं या अकेशिया गम भी कहा जाता है, ये नरिश करता है आपके ब्रेन को, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हेल्प्स द डाइजेशन एंड टाइटन्स द वेजाइना। अजवाइन हैज एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये बहुत अच्छी है आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। बाजरा
बाजरा में होते हैं काफी सारे मिनरल्स, फाइबर एंड अमाइनो एसिड्स जो हेल्प करते हैं फास्ट रिकवरी ऑफ पोस्ट डिलीवरी। तिल इज गुड एपिटाइट रेगुलेटर, काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है टू मेंटेन स्टबर्न फैट। सिर्फ यही नहीं, ये आपको ब्लड ग्लूकोज भी रेगुलेट करता है। कोकोनट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये थी एक जनरलाइज्ड एडवाइस। पर्सनलाइज्ड डाइट के लिए आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरी रेसिपीज भी देख सकते हैं। इफ इन केस यू लाइक this video, you can share it with your friends, and I will meet you next week. Bye.